हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज जो हम करेंगे वो आपकी जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है, यानी कई बच्चों के पास क्या है कि पुरानी वाली एनसीईआरटी की बुक है तो वो पूछते हैं कि न्यू एनसीईआरटी वाली बुक लेके आए या नहीं लेके आए। तो आपके पास जो पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है ना, उसके अंदर बस टिक लगा लो जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपकी चैप्टर्स वगैरह है ना, उनको टिक लगा लो कि कौन सा चैप्टर आएगा और कौन सा चैप्टर नहीं आएगा, ठीक है, और कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है और कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी। तो हम चलेंगे पहले फर्स्ट चैप्टर पे, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के अंदर आपका जो फर्स्ट टॉपिक जो थ्योरम है 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो थ्योरम कट है, आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। तो इसके ऊपर जो भी डिपेंड क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल्स है और जो एक्सरसाइज है आपकी 1.1 वो नहीं आएगी, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 आपकी कट है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो थ्योरम 1.2 है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसके ये एग्जाम में आएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर जो भी डिपेंड एग्जाम्पल्स है और एक्सरसाइज है 1.2, तो आपकी जो न्यू एनसीईआरटी वाली बुक है ना, इसके अंदर आपकी 1.2 क्या बन गई है, 1.1 बन गई है, ओके। इसके बाद जो इरेशनल नंबर जो आपको प्रूव करने होते हैं √2, √3, √5, हाँ, इसके ऊपर जो भी डिपेंडेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आपकी 1.3 बोल दो या फिर 1.2, ठीक है, वो आपके आएगी, ओके। इसके अलावा जो भी रिवीजन रेशनल नंबर्स एंड द डेसिमल एक्सपेंशन जो भी आपका टॉपिक है नेक्स्ट, इसके अलावा जो भी आपके टॉपिक है इस एक्सरसाइज 1 के अंदर रियल नंबर्स के अंदर वो नहीं आएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी एक्सरसाइज 1.4 क्या है, कट है, ओके। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी क्या है, पोलिनोमियल्स है। तो पोलिनोमियल्स के अंदर जो भी डिग्री हो गई या फिर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स हो गए, है ना, उसके ऊपर जो डिपेंडेंट एक्सरसाइज अपनी 2.1 है वो आपके एग्जाम में आएगी। तो एक्सरसाइज 2.1 जिस भी एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंडेंट 2.1 आएगी तो इसके ऊपर जो भी डिपेंडेंट एग्जाम्पल है वो भी आपको करने होंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 आएगी, ओके। नेक्स्ट आपकी जो भी आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ इट्स जीरोज निकालने होंगे, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ निकालना होगा। तो इसके ऊपर जो भी डिपेंडेंट आपकी एक्सरसाइज है, और हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं आएगा, ठीक। और आपकी जो भी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2 वो आएगी, ओके। अब जो डिलीटेड पार्ट है वो कौन सा है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स, यानी जो डिवीजन करना होता था पहले वो अब नहीं करना है, ओके। तो यहाँ पर 2.3 आपकी जो एक्सरसाइज है वो नहीं आएगी, ओके। फिर नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी जो भी डिलीट पार्ट है एक्सरसाइज 3.1 आपका नहीं आएगा, एक्सरसाइज 3.1 नहीं आएगी, तो उसको कट कर लो, मार्क कर लो कि ये नहीं आएगी, ओके। तो 3.1 नहीं आएगी, जो भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है इसके ऊपर जो भी बेस एग्जाम्पल्स है वो नहीं आएंगे। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आएगी 3.2, जो 3.2 बन गई है ना, उसको न्यू एनसीईआरटी बुक के अंदर क्या नाम दे दिया गया है, 3.1, ओके। तो 3.2 जो है वो आएगी। नेक्स्ट आपकी सब्सटीट्यूशन मेथड पर बेस्ड एक्सरसाइज 3.3 या फिर 3.2, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी 3.3 आएगी। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज जो एलिमिनेशन मेथड पे डिपेंड है, एक्सरसाइज 3.4 वो आएगी, ओके। 3.4 जिसको बोलते हैं न्यू एनसीईआरटी बुक में क्या है, 3.3 है वो, ओके। तो 3.4 भी आएगी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसके ऊपर जो भी डिपेंड एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स जो है वो नहीं आएंगे। तो एक्सरसाइज जो आपकी नेक्स्ट आएगी 3.5, ठीक है, तो वो नहीं आएगी, 3.5 नहीं है। फिर जो भी आपके 2 इक्वेशन रिड्यूसिबल जो भी इक्वेशंस होगी 3.6 है, तो इसके आगे का जो भी पार्ट है ना वो सिलेबस में नहीं है, तो आपकी 3.6 भी क्या है, कट है। 3.7 ऑप्शनल है तो वैसे ही कट है। नेक्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज होगी आपकी 4, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो पार्ट डिलीट नहीं है, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिपेंडेंट 4.1 जो है आपकी वो आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड पे डिपेंडेंट है, वो कौन सी है, 4.2,
ठीक है। तो 4.2 भी आपके सिलेबस के अंदर है। फिर आपका जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना होता है मेथड है, जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड 4.3 इसके ऊपर डिपेंडेंट एक्सरसाइज है और इसके एग्जाम्पल है, वो एग्जाम में नहीं आएंगे, सिलेबस में नहीं है। फिर नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज देखो यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर है ना, वो आपके सिलेबस में नहीं है। 4.3 मतलब एक्सरसाइज 4.3 नहीं है। फिर नेचर ऑफ रूट्स का नेचर निकालना, ठीक है, तो वो एक्सरसाइज 4.4 पे डिपेंड है। तो एक्सरसाइज 4.4 आपके सिलेबस में है। अब नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज में चलेंगे। एक्सरसाइज है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, ये फुल एक्सरसाइज आपके आएगी, इसमें कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं है, कोई भी एक्सरसाइज आपकी डिलीट नहीं है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज आएगी 6 आपकी ट्राइंगल्स, ओके। तो ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल्स, ओके, तो ट्राइंगल्स के अंदर आपकी जो भी थ्योरम्स वगैरह है, ठीक है, तो जैसे थ्योरम आपकी आएगी, सबसे पहले एक्सरसाइज आएगी आपकी 6.1 है ना, इसके ऊपर जो भी बेस्ड थ्योरम, जैसे एक्सरसाइज 6.1 आपके सिलेबस में है, ओके। और इसके बाद जो भी आपकी थ्योरम्स होगी 6.1, ठीक है, फिर थ्योरम आपकी आएगी नेक्स्ट 6.2 थ्योरम, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स और एग्जाम्पल पे बेस्ड जो भी आपकी एक्सरसाइज है 6.2, ठीक है, तो वो 6.2 आपके सिलेबस में है, तो 6.2 आएगी, ठीक है, टिक लगाना है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर जो टॉपिक है आपका, इसके अंदर जो भी आपकी थ्योरम्स होगी, एग्जाम्पल्स होंगे और इसके ऊपर बेस्ड जो भी एक्सरसाइज आपकी 6.3, ठीक है, तो 6.3 भी आपके सिलेबस में है। तो 6.3 भी आप 6.3 भी आएगी। और इसके आगे जो भी एक्सरसाइज है 6.4 है ना, यहाँ पर ये देखो ये 6.3 चल रही है, तो इसके सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे, जितने भी है 9, 10 जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे 16 क्वेश्चन सारे करने। इसके आगे जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स है वो हमें निकालना नहीं है, तो इसके आगे जो भी थ्योरम्स आएगी 6.6, 6.7 हमें नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो भी पार्ट है सारे कट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6.4 आपके नहीं है सिलेबस में, तो ये कट है। नेक्स्ट आपकी जो उस पर बेस्ड पाइथागोरस थ्योरम है, उस पर बेस्ड जो भी एक्सरसाइज आपकी वो नहीं है, तो आपकी 6.5 जो है वो भी क्या हो जाती है, कट हो जाएगी, ओके। 6.5 फुल्ली कट है। फिर नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी आएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन सी एक्सरसाइज आएगी, तो इसके अंदर ओनली 3 फॉर्मूलाज है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला है फर्स्ट, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप क्या आएगा, इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल और इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज जो है वो 7.1 है। 7.1 आपके सिलेबस में है। फिर नेक्स्ट जो भी फॉर्मूला आएगा 7.1 है। फिर जो भी नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा आपका वो है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड जो भी एग्जाम्पल्स होंगे और जो आपकी एक्सरसाइज होगी वो आपके सिलेबस में है, तो ये पार्ट डिलीटेड नहीं है, तो 7.2 एक्सरसाइज आएगी। नेक्स्ट आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा फॉर्मूला जो भी है आपका, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स एंड इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है। तो 7.3, 7.4 क्या है, कट है। फिर नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आती है 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आपकी जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसके ऊपर डिपेंड जो भी एग्जाम्पल्स होंगे, जो भी एक्सरसाइज है, बहुत ईजी वाली एक्सरसाइज है ये। तो 8.1 जो है वो आपकी क्या है, सिलेबस में है, कट नहीं है, ये सिलेबस में है, तो इसके ऊपर टिक लगा लो। फिर नेक्स्ट जो आपका सेकंड है आपकी स्पेसिफिक एंगल्स, जो 30, 40, 60, 90 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालने हैं, इसके ऊपर भी अपन को डिपेंड, तो जो एक्सरसाइज पे डिपेंडेंट है, इसके जो भी एग्जाम्पल्स है, जो फॉर्मूलाज है, जो ये टेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसके ऊपर जो भी डिपेंड्स आपकी एक्सरसाइज 8.2 है वो सिलेबस में है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है, इसके ऊपर डिपेंड जो भी एग्जांपल्स, जो भी क्वेश्चंस, जो भी एक्सरसाइज है वो क्या है, डिलीटेड है। इसका मतलब 8.3 क्या है, डिलीटेड में है। और नेक्स्ट आपका ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज वो आएगी। तो एक्सरसाइज 8.4
आपके फुल्ली है, लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो डिलीटेड है। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। ओके, तो 8.4 आपके फुल्ली आएगा, जिसके अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट चलेंगे अपन एक्सरसाइज 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, मतलब फुल्ली एक्सरसाइज आएगी आपकी। बस इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है वो डिलीटेड है। क्यों डिलीटेड है? क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे डिपेंडेंट है। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका वो क्या है? डिलीटेड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलेंगे अपन एक्सरसाइज 10, सर्किल्स। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो भी है वो फुल्ली आएगी। फिर नेक्स्ट चलेंगे अपन एक्सरसाइज 11 पे। ठीक है, 11 जो कंस्ट्रक्शंस वाला है ये सबको हार्ड लगती थी, लेकिन अब ये क्या हो गई? कट हो गई है, तो इसके ऊपर कोई भी डिपेंडेंट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये फुल्ली कट है। ठीक है, तो अब 11 के बाद जो भी आपकी एक्सरसाइज आएगी, मतलब 10 तक फुल्ली आ रही, 11 कट हो गई, तो अब एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स। पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक के अंदर वो 12 है, लेकिन न्यू वाली के अंदर वो क्या बन गई है? अब 11 बन गई है। ठीक है, तो आपके पेरीमीटर एरिया ऑफ ए सर्किलर रिव्यू ये वाला टॉपिक नहीं है, तो इसके ऊपर डिपेंडेंट जो भी एग्जांपल और एक्सरसाइज 12.1 नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, वो आपके आएगी। तो इसको जो यहाँ पर हमने मतलब 12.2 आएगी, तो 12.2 को ही क्या बना दिया इन्होंने? 11.1 बना दिया। ठीक है, 12.2 आएगी। इसके बाद जो भी आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर जो भी है निकालना, वो टफ पड़ता था, हमेशा टफ लगता था बच्चों को। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी क्या हो जाएगी? कट हो गई। तो इसके 11 के अंदर ओनली 11.1 आएगी, यानी 12.2 ही आपकी आएगी ओनली। ठीक है, 12.1 और 12.3 क्या हो गई? आपकी डिलीट हो गई। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आप आती है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, यानी न्यू एनसीईआरटी वाले के अंदर उसको क्या बोला है? 12 वाली एक्सरसाइज। ओके, अब इसके अंदर जो आपके आएंगे वो क्या है? सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड 13. इसके ऊपर जो डिपेंड एक्सरसाइज है वो है 13.1, और इसके एग्जांपल्स जो भी है वो आपको करने हैं। ठीक है, ये आएगी, और न्यू वाले में इसको 12.1 दे दिया है। इसके बाद 13.1 आएगी। ओके, इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो 13.2 इसके ऊपर डिपेंड जो एग्जांपल्स है एक्सरसाइज आपकी 13.2 वो भी आएगी, यानी 12.2 भी आपकी आएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इसके अंदर आती है आपके कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ये क्या है? ये पार्ट जो है ये डिलीट पार्ट है। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो भी बेस्ड एक्सरसाइज वगैरह है वो नहीं आएगी, यानी 13.3 नहीं आएगी, और इसके आगे जो भी एक्सरसाइज है ना वो बिल्कुल नहीं आएगी, यानी 13.4 भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलें 13.4 भी क्या है? आपके कट है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 14, वेरी इजी, यानी 14 को अब स्टैटिक्स, यानी क्या नाम दे दिया इसको? कौन सी एक्सरसाइज हो गई? न्यू एनसीईआरटी में 13 वाली हो गई। तो इसके अंदर आपको मीन निकालना है, मीन ऑफ ए ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा, तो मीन निकालने के लिए आपको मीन के ऊपर जो भी डिपेंडेंट एग्जांपल्स है और जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कौन सी है आपकी? 14.1 है। तो 14.1 को क्या नाम दे दिया? 13.1 हो गई है। ठीक है, तो 14.1 आएगी। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन नंबर कितने हैं इसमें? 9 तक क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, मोड ऑफ ए ग्रुप डेटा, और इसके ऊपर डिपेंड जो एक्सरसाइज है वो है 14.2 या 13.2, वो भी आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट आपकी जो मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। ठीक है, तो मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा के ऊपर डिपेंडेंट जो भी आपकी एक्सरसाइज है 13.3 बोल दो या 14.3, जो पुरानी वाली में उसमें क्या है? 14 है, और जो नई वाली में है वो क्या है? 13 है। तो 14.3 वो आपके क्या है? सिलेबस में है। ठीक है, इसको 13.3 दे दिया। अब नेक्स्ट जो भी इसके ऊपर ग्राफिक इसके अंदर क्वेश्चन हैं आपके 7। अब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसके ऊपर डिपेंड जो भी एक्सरसाइज 14.4 है वो आपके सिलेबस में नहीं है, कट है डिलीटेड पार्ट में। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपकी 15 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, वेरी इजी। ठीक है, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है ये। इसके जो भी क्वेश्चंस है और जो भी एग्जाम्पल है वो सारे क्या है? इम्पोर्टेंट है, तो आपको करना है। और इसी के साथ आपका जो ये वीडियो है वो कंप्लीट होता है।
ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक्सरसाइज को बोर्ड पे भी एक ईजी वे में बता दूँ आपको फटाफट कि कौन सी एक्सरसाइज आएगी और कौन सी एक्सरसाइज नहीं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना।